पर डिग्री थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी बच्चों हमें। तो ये बच्चों क्या कहलाता है, 0, इन्फिनिटी। ये क्या कहलाता है यहाँ पे हमारा डोमेन, और ये क्या कहलाता है कोडोमेन। रेंज नहीं कहलाता है। कई बच्चे इसे रेंज समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कोडोमेन होता है, हमेशा याद रखना। अच्छा सवाल था। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ताकि आप सीखो, क्योंकि y में हमें आदत होती है फंक्शन निकालने की, बट x में बच्चे कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं करता या गलत आंसर आ जाता है। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis. तो आज मैं इस पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। तो बच्चों पहले तो ये सोचना बंद करो कि जेई की मैथ्स टफ होती है। जेई और मैथ्स भाई भाई हो सकते हैं। बहुत अच्छी परसेंटाइल आ सकती है मैथ्स में, और यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करके भी बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाती है, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। खूब सारी प्रैक्टिस के साथ आप उसे आसान बना सकते हो। टैप एंड टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इस पर क्लिक करो और बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ओवर द इयर्स पूछे गए हैं। आप देखोगे 2022 में 30 क्वेश्चंस थे और 2024 में 34 थे। 2025 में भी 17 क्वेश्चन थे। एक सेक्शन में 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब एक पेपर में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आज हम खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं डिफरेंशियल की। चलते हैं आगे की तरफ, तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों इस सवाल में हमें ऑर्डर और डिग्री के बीच में डिफरेंस बताना है, और एक कर्व दिया हुआ है हमें y² इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस रूट a अपॉन एक्स। तो हमें पता ही है ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है और उसकी जो पावर होती है पॉलिनोमियल फॉर्म में, उसे हम क्या कह देते हैं, डिग्री कह देते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे एक एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक ही है। तो 2024 का इजी ही क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कि पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास पावर है कि हम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसे, क्योंकि एक एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ए को एलिमिनेट कर देंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा और उसका 0 हो जाएगा, तो ए की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम इसको डायरेक्टली ए की जगह पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा y² इक्वल टू 2y इंटू वाई डैश इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2y वाई डैश अपॉन 2। अब यहां से हमें यह देखना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी और ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर तो हम एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से भी बता सकते थे कि एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक ही होगा इसका ऑर्डर। पर डिग्री थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी बच्चों हमें। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले तो जो कैंसिल हो रहा है y से y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसको यहाँ पे आ जाएगा 2y डैश एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा 2y डैश अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल y डैश बचेगा और अंडर रूट 2y वाई डैश कुछ इस तरीके से बच जाएगा, क्योंकि y तो हमारा दोनों तरफ कैंसिल हो गया था। अब रूट से निकालना होता है हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल फॉर्म में चाहिए होता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से y माइनस 2y डैश एक्स इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y डैश इंटू रूट 2y वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी कह सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मैं ये रूट हटाना चाहता था। अब आप खुद देख सकते हो, जब मैं यहाँ पे y डैश एक्स का होल स्क्वायर करूंगा और जब यहाँ पे होल स्क्वायर करूंगा, तो एक y डैश तो यहाँ पे आ जाएगा और एक y डैश यहाँ पे है। तो ऑलरेडी y डैश का होल स्क्वायर होने के बाद y डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे y डैश का होल क्यूब बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y डैश का होल स्क्वायर ही आ रहा है मैक्सिमम। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ से जो ऑर्डर होगा
वो तो 1 होगा ही होगा, पर जो डिग्री होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमें उसने पूछा था डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द डिग्री एंड द ऑर्डर, तो ऑब्वियसली डिग्री माइनस ऑर्डर पूछा है उसने, तो यानी कि 3 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। 1 इज द डिफरेंस, सॉरी 3 माइनस 1 यहाँ से 2 आ जाएगा, सो 2 इज द डिफरेंस। तो फाइनल आंसर विल बी 2। क्लियर है यहाँ से? ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है f सच दैट 0 टू इन्फिनिटी, उसके बाद 2r बी अ फंक्शन। तो ये बच्चों क्या कहलाता है, 0 कॉमा इन्फिनिटी, ये क्या कहलाता है यहाँ पे हमारा डोमेन, और ये क्या कहलाता है कोडोमेन, रेंज नहीं कहलाता है। कई बच्चे इसे रेंज समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ये कोडोमेन होता है, हमेशा याद रखना। इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन एंड सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो ये कोई एक इक्वेशन दे रखी है हम लोगों को विद एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, 2 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी हुई है हमसे, तो इजीली हम निकाल सकते हैं इसको। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स को, ये क्या होता है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, इक्वल टू 2x, ये क्या है y प्लस 3। अब आपको देखना होता है कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें ताकि हमारा आंसर इजीली आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के पहले आपको टाइप देखनी पड़ती है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका कोफिशिएंट 1 करता हूँ, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से 2y अपॉन एक्स आ जाएगा प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे दिख गया यहाँ से कि मैं इजीली यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 3 बाई एक्स स्क्वायर को यहीं रहने देता हूँ और माइनस 2y बाई एक्स ले आता हूँ यहाँ से, तो मुझे ये एल डी दिख जाएगी, लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन दिख जाएगी यहाँ से एल डी। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ y होना चाहिए, सिंगल y होना चाहिए, y की लीनियर होना चाहिए, और यहाँ पे सब कुछ x की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कंफर्म कि यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं इजीली निकाल लूंगा। तो जो IF हो जाएगा बच्चों यहाँ से वो कितना हो जाएगा, e टू द पावर यहाँ पे कितना है -2 अपॉन एक्स डी एक्स, दिस विल बी माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो e की पावर में -2 ln x आ जाएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे x की पावर -2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका हम डायरेक्टली इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इस तरीके से हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना बच्चों बहुत आसान है। तो ये x की पावर -4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c जरूर करेंगे अभी हम यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से हम देख लेंगे c की वैल्यू जो इसने दे रखी है। f ऑफ 1 की वैल्यू बच्चों 4 दे रखी है, 2 इंटू एफ ऑफ 2 पूछा हुआ है, तो f ऑफ 1 अगर इन्होंने 4 दे रखा है तो मैं कह सकता हूँ एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से 4 इक्वल टू 3 अपॉन ये -4 प्लस 1 तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो गया, और ये वैल्यू 1 ही हो जाएगी मेरी प्लस c, तो यहाँ से -1 आ जाएगा और इधर जाने के बाद ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन -3 को कैंसिल कर देते हैं, -1 आ जाएगा, और ये x की पावर -3 है, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना, और कांस्टेंट मेरा आ गया है 5। अब f ऑफ 2 हम निकाल सकते हैं इजीली, हमें क्या करना है x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो यहाँ से एट x इक्वल टू 2 ये आ जाएगा y अपॉन 4 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों -1 अपॉन 8 प्लस 5। तो हम यहाँ से y की वैल्यू दैट इज f ऑफ 2 होगा जो हमारा, वो हो जाएगा -1 प्लस 40 हो जाएगा, और उसके बाद अपॉन 8 आ जाएगा यहाँ से, तो -39 अपॉन 8 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी -39 अपॉन 2। तो -39 अपॉन 2 क्या है हमारा बच्चों, -39 अपॉन 2 हमारा f ऑफ 2 है। तो जब हमसे 2 इंटू एफ ऑफ 2 पूछा हुआ है तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा 2 इंटू एफ ऑफ 2
जो हो जाएगा वो 39 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आवर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 39। तो इजी था ये सवाल। अगर थोड़ा तरीके से अगर हम सॉल्यूशन अच्छे से निकाल दें तो हम इजीली कह सकते हैं द आंसर विल बी इक्वल टू 39। ओके, पर आपको देखना पड़ेगा उसके लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं आगे और अलग अलग मेथड्स देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो देखो अगेन 2025 का सवाल है। कोई एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन 0 टू x टी एफ टी डी टी और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं जनरली, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है निकालने में, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। एक तो कई बार हमें लेबनीज भी लगाना पड़ता है यहाँ पे, और भी अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। एफ ऑफ 2 3 दिया हुआ है और एफ ऑफ 6 की वैल्यू पूछी हुई है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में इक्वेशन को अच्छे से अगर हम लिखें तो 0 से x t इंटू एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। एयर x इज ग्रेटर देन 0 ये भी दिया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, क्यों, क्योंकि हमें ये देखते ही लेबनीज याद आती है। तो लेबनीज थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगा दें तो यहां से हो जाएगा x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो पहले क्या करते हैं हम, वेरिएबल में ऊपर वाला जो भी लिमिट होती है वो डाल देते हैं, फिर इंटू उसका डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा, फिर ये डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा, और उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन भी 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स। अब अपनी कन्वीनियंस के लिए हम एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, y लिख सकते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स को अगर आप y लिख दोगे तो थोड़ा बेटर इसलिए रहेगा ताकि आपको चीजें आसानी से दिख जाए, और इसको जो सिंप्लीफाई होगा वो कर लेंगे, 2x माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स को अब मैंने y लिख दिया, और यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा बच्चों, और यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ से डी वाई अपॉन वाई आ जाएगा। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो माइनस एल एन एक्स आ जाएगा यहाँ से, माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस सी। तो इसको इधर ले आते हैं या फिर इसको इधर ले आओ, बात एक ही है। अब तो यहाँ से माइनस एल एन वाई माइनस एल एन एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एल एन ऑफ ये एक्स प्लस वाई एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू सी आ जाएगा। अब हमें कुछ दे रखा था, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3 दी हुई थी। तो अगर हमें एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 दे रखा है बच्चों, तो वाई हम कितना डाल देंगे, 3, और x कितना डाल देंगे, 2। तो माइनस एल एन 6 की वैल्यू कितनी आ गई, c आ गई। तो हमारे पास कर्व आ गया यहाँ से। तो मैं ये कह सकता हूँ एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, ऐसा कह सकते हो, या एल एन ऑफ एक्स वाई कह सकते हो, इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखोगे माइनस कैंसिल हो जाएगा और एल एन 6 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था वो, उन्होंने एफ ऑफ 6 पूछा हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ एल एन ऑफ एक्स वाई, जो कि मैं कह रहा था एल एन ऑफ 6, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 6 भी कह सकते हो आप कर्व। और यहाँ से अगर y इक्वल टू x इक्वल टू 6 है, तो हम कह सकते हैं कि 6 इंटू वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये मेरा y इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ 6। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा f ऑफ 6 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, मेरी 1 है। तो आंसर विल बी इक्वल टू 1। तो इजी ही था। अगर आपको लेबनीज लगानी आती है और आप तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हो, फिर आपको वेरिएबल सेपरेबल समझ आती है, तो हम कह सकते हैं आंसर 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स की आप पावर क्वेश्चन फीचर ऐप भी यूज कर सकते हो, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएं उसमें, और आप इजीली अटेम्प्ट कर सको और बहुत कुछ सीख सको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इस क्वेश्चन में भी 0 टू x इंटीग्रेशन t प्लस 2 इंटू एफ ऑफ टी डी टी दिया हुआ है। तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको ईजी लगने लगे। तो अब इसमें दोबारा से एक इक्वेशन दे रखी है आपको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, लेबनीज रूल। तो उसको थोड़ा अच्छे से लगाते हैं लेबनीज रूल को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ x एज इट इज
प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा बच्चों। उसके बाद माइनस ये 6 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लेबनीज लगाने के बाद 10 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो कैसे लगाई हमने लेबनीज कि जो भी ऊपर वाला अपर वाला वेरिएबल है उसको पुट कर देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू सबसे चला जाएगा, और एफ ऑफ एक्स को मैं वाई लिख सकता हूँ एज आई ऑलरेडी नो। तो 4 इंटू वाई, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक ऑलरेडी जा चुका है, x प्लस टू आप कैंसिल कर रहे हो, मतलब x इक्वल टू -2 को आप रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस x प्लस 2 जा चुका है, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, माइनस ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पे dy बाई dx इंटू ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 10 इंटू वाई। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे इसे तो मुझे इजीली दिख जाएगा, 10y माइनस 4y 6y होता है, 6y प्लस 6 हो जाएगा इजीली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं dy बाई dx की जो बच्चों वैल्यू आ रही है इंटू एक्स प्लस 2, आप देख सकते हो 6 इंटू यहाँ से 2 भी रहेगा, अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये हो जाएगा 6 इंटू वाई प्लस 1। और सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पे 3 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो आपको वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली दिख गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, हम चेंज करके इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो dy अपॉन वाई प्लस 1 बच्चों इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से ln ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू ln x प्लस 2। अब बच्चों प्लस c, इस c के लिए निकालने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं भूलेंगे, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए कोई तो इसे देना चाहिए तभी हम f ऑफ 2 निकाल पाएंगे। तो इन्होंने अगर नहीं दिया है तो हमें क्या करना होता है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ओरिजिनल इक्वेशन में हम कई बार x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। उसका क्या फायदा होता है और क्यों पुट करते हैं 0 ही, क्योंकि 0 टू 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम इसमें पुट करके c निकाल देंगे और वो c की मदद से हम रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें x इक्वल टू आप 0 डाल दो तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 टू 4 हो जाएगा इंटू ये y होता है हमारा, ये हो जाएगा -3 इंटू 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हो कि y की वैल्यू मेरी 4 कैंसिल हो जाएगी तो y इक्वल टू 3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 0,3/2 विल सेटिस्फाई माई कर्व। तो इसके अंदर आप डाल सकते हो, तो ln ऑफ y प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3/2 प्लस 1, जो कि कितना हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 3 इंटू ln 0 डाल देंगे तो ln 2 प्लस c। तो यहाँ से आपकी ये वाली c की वैल्यू आ गई। डायरेक्टली f ऑफ 2 के लिए अब मैं x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू यहाँ से हो जाएगा ln ऑफ x प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा प्लस c की वैल्यू आपको पता है यहाँ से ln 5/2, तो यहाँ से यही पुट कर देते हैं ln 5/2 माइनस 3 ln 2। अब इस यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमें y की वैल्यू निकालनी है बस, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों, 2 बाहर फेंक दोगे आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो तो 6 ln 2 हो जाएगा, 6 ln 2 माइनस 3 ln 2, तो यहाँ से हो जाएगा एक तो 3 ln 2। ओके, इसको भी आप क्या लिख सकते हो प्लस ln 5 ऐसे लिख सकते हो, ln 5 माइनस ln 2 भी लिख सकते हो आप इसे, और यहाँ पे मेरे पास ये ln ऑफ y प्लस 1 है। तो थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करके लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के हम इजीली कह सकते हैं 3 ln 2 माइनस ln 2 कितना हो गया 2 ln 2, और यहाँ से 2 ln 2 हो गया, और 2 ln 2 को आप क्या लिख सकते हो ln 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा ln 5, और ये मेरी किसकी वैल्यू है ln ऑफ y प्लस 1 की। अब आपको नहीं लगता ये ln 20 ही है, ये ln 20 इक्वल टू क्या है ln y प्लस 1, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कह सकता हूँ कि यहाँ पे 20 इक्वल टू y प्लस 1 हो जाएगा। तो मैं इजीली 20 इक्वल टू y प्लस 1 और y की वैल्यू क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ से 20 माइनस 1, जो कि कितना हो जाएगा 19। सो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 19। इजिली हम इस इक्वेशन के बाद एक स्टेप में बोल सकते हैं कि ln 20 इक्वल टू ln y प्लस 1 है तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। सो x इक्वल टू 2 पे हमारे y की वैल्यू हो जाएगी 19। सो आवर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 19।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो ये थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, देखते हैं कितना खतरनाक है। ऑलरेडी यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट भी है और dy और dx अलग अलग भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन देख के ऑब्जर्व करना होता है कि वो किस टाइप का है। तो अभी तक हमने दिख रहा था कि उसमें लेब्नीज लगानी थी, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि या एलडी बन रही है, वेरिएबल सेपरेबल बन रही है, होमोजीनियस है, क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन में dy बाई डी एक्स थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dy एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ dy। अब इंटू में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि dy बाई डी एक्स बनाना है या dx बाई dy बनाना है, बेस्ड ऑन कि जो हमें आसान लगे। अगर आप इसको नीचे लेके जाओगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म एडिशन में दिखेंगी, लेकिन अगर आप इसको नीचे लेके जाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, dy अपॉन dx निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो मुझे समझ आता है कि dy अपॉन जो dx होगा वो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। तो dy बाय, और ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 5x स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ से फील कर देना चाहिए कि किस टाइप की इक्वेशन है। तो मुझे दिख ही रहा है y इंटू सारे x की टर्म्स है और ये सब कुछ x की टर्म्स है। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये मेरी LDE बन जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 5x स्क्वायर इंटू रूट ओवर, अच्छा इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, ये 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो इन दोनों को कैंसिल करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इजीली बता सकते हैं। तो IF क्या होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो e की पावर में 1 अपॉन 2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इजीली। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख सकता हूँ y इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा e की पावर में। अब देखो ये 1/2 अगर पावर में चला जाएगा और ln की प्रॉपर्टी यूज करके ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो y इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो अच्छी बात है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से 5x स्क्वायर इंटू, अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके dx इंटीग्रेशन करते हैं तो हम डायरेक्टली अब यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो देखो इजी बन गया अब यहाँ पे। तो y इंटू ये एज इट इज रहेगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हमें अच्छे से पता है जो कि हो जाएगा 5x क्यूब अपॉन 3। अब प्लस में कांस्टेंट लगाना मत भूलना। अब इन्होंने दिया हुआ है f ऑफ 0 इक्वल टू 0 या y ऑफ 0 इक्वल टू 0 और रूट 3 पर वैल्यू पूछी हुई है। तो जैसे ही मैं 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। और अब मुझे x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 पे y की वैल्यू निकालनी है। तो y इंटू ये कितना हो जाएगा, सॉरी रूट 3 पे वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, रूट 3 पुट कर देंगे, x इक्वल टू रूट 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 4, तो रूट ओवर 4 कितना हो गया 2 इक्वल टू 5 इंटू रूट 3 का होल क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3 का होल क्यूब अपॉन 3, और हमें पता है c की वैल्यू 0 थी तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू ये कितना होता है बच्चों, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, जो कि हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 3, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये 3 कैंसिल हो गया, 5 रूट 3 अपॉन 2। तो एट x इक्वल टू रूट 3 आर y विल बी इक्वल टू 5 रूट 3 अपॉन 2। तो ईजी है, अगर थोड़ा आप अच्छे से करो तो हमारा फाइनल आंसर हम कह सकते हैं कि इट विल बी 5 रूट 3 अपॉन 2। ओके, तो आपको ऑब्जर्व कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट क्वेश्चन आएगा जेई में, तो हर बार क्वेश्चन तो डिफरेंट दिखेगा, लेकिन आपको ब्रेन अच्छे से इस्तेमाल करना है, देखना है कि आप एलडी ही बन रही है या क्या बन रहा है वहाँ पे। तो
वहां पे वेरिएबल्स के हिसाब से क्वेश्चन को आपको जज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू एक्स ऑफ वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमें यहाँ पे दिखा है कि ये x अपॉन वाई, तो यानी कि कुछ इस तरीके की क्वेश्चन दी है जिसमें हम x बाय वाई को t लेट करके कुछ बना सकते हैं या y बाय x को लेट करके कुछ बना सकते हैं। तो जनरली हमें साइन ऑफ x बाय वाई दिख गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, या वेरिएबल इंस्पेक्शन भी आप सोच सकते हो। तो दो चीजें अभी दिमाग में आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इसको अगर हम सोचें, और यहाँ पे cos ऑफ x ऑफ 2 पूछा हुआ है, इसका भी थोड़ा ध्यान देना कि ये पूछ क्या रखा है। तो इस पे हम थोड़ी सी देर बाद में आते हैं, जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। x ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 2 दे रखा है और इस तरीके से हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बच्चों अगर आप देखो सबसे पहले तो y माइनस एक्स, तो सबसे पहले तो 1 से y से डिवाइड कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को, या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो ये हो जाएगा x डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब देखो जैसे ही आपको दिखे तो आपको खुश हो जाना चाहिए, इंटू डी वाई इंटू साइन ऑफ एक्स बाय वाई। तो आपको ऐसा कुछ लगना चाहिए कि ये कुछ बन रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अगर अपॉन में वाई स्क्वायर आ जाए, तो आपको नहीं लगता ये सम किसी चीज का डिफरेंशिएशन लिखा है वेरिएबल बाय इंस्पेक्शन के फॉर्म से। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इसको डी वाई, एक तो इसे y इंटू डी वाई कर दो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, दोनों तरफ करना पड़ेगा डिवाइड। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे ही वाई स्क्वायर लिखा, इसको अभी नहीं छेड़ा मैंने, एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा। ये तो ठीक है एज इट इज। और ये अब मेरा कुछ होता है क्या, तो आप देख सकते हो सिंपल x अपॉन वाई, यहां से बहुत बड़ा हिंट है। अगर आप x बाई वाई को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो, तो उसमें हमें पता होता है अगर x बाई वाई का d, जैसे d ऑफ x बाई वाई निकालें, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर y एज इट इज इंटू डी एक्स माइनस फिर x इंटू डी वाई। अब लेकिन दिक्कत ये है, हमें x डी वाई माइनस वो दे रखा है, तो हम माइनस ऑफ d ऑफ माइनस एक्स बाई वाई भी तो लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही, तो अगर आप नेगेटिव ले लोगे तो ये d ऑफ माइनस एक्स बाय वाई तो लिख रखा है बच्चों, और ये क्या है साइन ऑफ x अपॉन वाई। अब आप x माइनस एक्स अपॉन वाई को t पुट कर सकते हो। तो ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको वेरिएबल बाय इंस्पेक्शन से पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस एक्सप्रेशन है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो जेई में कुछ मुश्किल नहीं बोला था उन्होंने कि जहां पे कुछ मुश्किल चीज आपको ऑब्जर्व करनी हो, ये तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स में पढ़ते ही हैं। अब दोनों तरफ डायरेक्टली अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। क्यों? क्योंकि अगर आप माइनस एक्स बाय वाई को बच्चों टी पुट करोगे, तो आपको नहीं लगता ये डी टी ही बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? डी ऑफ माइनस, ऑब्वियसली माइनस टी यहाँ पे आ जाएगा, वो कोई परेशानी नहीं है हमें। साइन ऑफ माइनस टी माइनस साइन टी होता है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या है एक्चुअल में, जो ये वेरिएबल है ये टी ही की तरह है, तो वेरिएबल बिहेव कर रहा है। तो मुझे पता है कि साइन टी का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कितना होता है, बस इसको ध्यान रखना। अगर कोई गलती नहीं करना चाहते अगर आप, तो माइनस एक्स अपॉन वाई को आप टी पुट कर सकते हो अपनी इजीनेस के लिए। अगर आपको देखना है तो माइनस एक्स अपॉन वाई अगर आप टी पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको डी ऑफ टी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन टी। तो वहां से आप साइन ऑफ माइनस टी, तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो ये माइनस साइन टी डी टी दिख जाएगा आपको, माइनस साइन टी डी टी। तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि अगर जो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन वाई आ जाएगा यहाँ से, और माइनस साइन टी डी टी उसका इंटीग्रेशन होता है, साइन टी का ऑब्वियसली माइनस कॉस टी होता है, तो यहाँ से कॉस ऑफ टी प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, इस चीज का आप ध्यान रखना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे अब यहाँ पे कि टी की वैल्यू आप डालना मत भूलना, क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर आप t लिख रहे हो तो वो आपने t क्या लेट कर रखा था, उसको थोड़ा ध्यान रखना। तो हमारे लिए t क्या है यहाँ पे, x अपॉन वाई या माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसके फॉर्मेट में लिख रहे हैं, x अपॉन वाई के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे cos ऑफ कितना आ जाएगा, डायरेक्टली x अपॉन वाई आ जाएगा। तो t नहीं लिखना है यहाँ पे, वो आप साइड बाय साइड लिख सकते हो, पर यहाँ पे x अपॉन वाई प्लस सी। अब इस c को भी निकालना पड़ेगा हमें, तो उन्होंने x ऑफ 1 की वैल्यू पाई बाई 2 दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ln पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ से, ln ऑफ पाई अपॉन 2 इक्वल टू, और यहाँ से कितना हो जाएगा x की वैल्यू, सॉरी हाँ
x ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 2 दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, सॉरी, तो यहाँ पे एट, इसको पढ़ना भी आना चाहिए और थोड़ा ध्यान से लिखना भी आना चाहिए। तो y जब 1 है तो x मेरा पाई बाई 2 है, सो y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू पाई बाई 2 है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे अब हम करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ln 1 तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगा, 0 इक्वल टू, और यहाँ से हो जाएगा cos ऑफ, यहाँ पे हमारा x अपॉन y था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 2, cos पाई बाई 2 हमें ऑलरेडी पता है, तो कितना होता है 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर्व कह सकते हैं हमारा ln y इक्वल टू cos ऑफ x बाय y, यही आ जाएगा डायरेक्टली। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, इन्होंने cos ऑफ x ऑफ 2 पूछा हुआ है। अब और ऑप्शंस किस तरीके से देख रखे हैं, ln 2 में कुछ दे रखा है, तो सारे ऑप्शंस ln 2 में, तो मुझे दिख रहा है कि जब इन्होंने cos ऑफ x ऑफ 2 पूछा हुआ है बच्चों, पहली बात तो इसका मतलब क्या है, जब मेरा y2 होगा, जब मेरा y2 होगा तो x एज इट इज बिहेव कर रहा होगा। तो देख लेते हैं, y अगर मैं 2 डालता हूं तो ln 2 इक्वल टू मुझे cos ऑफ x दिख गया। तो हमें एक्चुअल में क्या पूछा हुआ उसने, एट y इक्वल टू 2 ये हमारा किस तरीके से बिहेव करेगा। अब मुझे पता है एक फॉर्मूला इजीली कि cos ऑफ x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है। ये चीज क्लियर है या नहीं? अब ये क्यों इस्तेमाल किया हमने, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, अच्छा y इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ नहीं डाला मैंने, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos ऑफ x बाई 2 हो जाएगा। हाँ, तो हमें क्या पूछा हुआ है उसने, एट y इक्वल टू 2 cos ऑफ x ऑफ 2, इसका मतलब ये पूछा है उन्होंने कि वो क्या होगा। अब हमें पता है cos ऑफ x बाई 2 की वैल्यू ln 2 के बराबर आ रही है, और हमें पता है cos ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है। यहाँ से 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 कैसे, क्योंकि हमें हाफ एंगल फॉर्मूले से पता लग जाएगा, cos 2x हम जनरली याद रखते हैं, उसी को हाफ कर देंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कंफर्म कि अगर मेरी cos ऑफ x बाई 2 वैल्यू कितनी है, ln 2 के बराबर है, तो आपको नहीं लगता मेरा cos ऑफ x, क्योंकि यहाँ से x ऑफ 2 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 2 डाल दी मैंने, तो यहाँ से 2 इंटू ln 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारी एक्चुअल में उसने यही वैल्यू पूछी हुई थी, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम देखेंगे 2 इंटू ln 2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, और आवर फाइनल आंसर विल बी 2 इंटू ln 2 होल स्क्वायर। अच्छा सवाल पूछा था जेई ने, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए और उसके बाद फाइनल आंसर निकालने के बाद भी वो आंसर नहीं दे पाए। तो ऐसे जब आप क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आदत पड़ेगी। तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स की पावर क्वेश्चन फीचर ऐप यूज कर सकते हो, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तब आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको उसके बाद इजी लगने लगेंगे जब भी आप जेई में ऐसा कोई नया सवाल देखोगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो अगेन 2025 का सवाल है, थोड़ा खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, बट इजी ही होगा ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि हमने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू ई ऑफ tan इनवर्स y dy by dx इज इक्वल टू 0, y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और f ऑफ 0 1 यानी कि एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1 दे रखी है, f ऑफ 1 बाई रूट 3 पूछा हुआ है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगेन जैसी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाती है यहाँ पे, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो अब सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स अलग ही करना होता है हमें। तो हम सोच सकते हैं कि tan इनवर्स y और ये कुछ तो दिख रहा है हमें सिमिलैरिटी, तो सबसे पहले तो इसको इधर डाल देते हैं, तो उससे हमें थोड़ी सी इजीनेस हो जाएगी। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और इसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू ई की पावर में tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्यों, क्योंकि हमें देखना होता है डी वाई बाई डी एक्स काम आएगा या डी एक्स अपॉन डी वाई काम आएगा। तो दोबारा से इसको नीचे लाएंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, या इसको नीचे लाएंगे, तो इसको नीचे लाने पे तो और खतरनाक चीज हो जाएगी, क्योंकि ई की पावर में नीचे चला जाएगा। तो हम इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई के बारे में सोचते हैं। तो जैसे ही आप डी एक्स बाई डी वाई निकालोगे बच्चों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y, और ये अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया ताकि हमें सुंदर सुंदर चीजें दिखने लगे। अब आपको नहीं लगता इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये x में, क्योंकि dx बाई dy की टाइप में
LDE दिख जाएगी हमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बस इसको इधर ले आएंगे और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इजीली फिर देख पाएंगे। तो यहाँ से dx अपॉन dy, क्यों? क्योंकि ये लीनियर है, x सब कुछ y में है, ये अच्छी बात है, इक्वल टू यहाँ पे सब कुछ क्या होना चाहिए, y में, तो वो सब कुछ क्या है हमारा y में ही है। तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप बच्चों देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम साइड में निकाल लेते हैं जल्दी से। तो इसका IF कितना हो जाएगा, e टू द पावर, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, 1 अपॉन वाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ये आ जाएगा। तो ये होता है tan इनवर्स y, तो e टू द पावर tan इनवर्स y हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो जल्दी से लिख देते हैं, ये आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमेशा y इंटू आता है, लेकिन यहाँ पे x इंटू आ जाएगा, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हो जाएगा tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था 2 इंटू ई, अब इसका इंटीग्रेशन आना है 2 इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y। अब एक यहाँ से भी आएगा e टू द पावर tan इनवर्स y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू डी वाई। एक बार क्रॉस वाई, यस करेक्ट है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं tan इनवर्स y को t पुट कर दूंगा तो मेरा सिंपलीफाई हो जाएगा, ये बहुत आराम से मैं सिंपली देख भी सकूंगा इसे। तो जैसे ही मैं tan इनवर्स y को t पुट कर देता हूँ इस वाले साइड के लिए, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए सॉल्यूशन के लिए, तो अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको I1 मान सकते हो अगर आप चाहो तो, और उसके लिए मैं tan इनवर्स y को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, t पुट कर रहा हूँ। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू ये e टू द पावर t हो जाएगा, सॉरी e टू द पावर t इंटू e टू द पावर t, तो e टू द पावर 2t हो जाएगा यहाँ से, और dy, अच्छा यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 e टू द पावर t 2t और डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी बन जाएगा। अब आपको नहीं लगता इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली आप निकाल सकते हो? ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है ताकि मैं आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर मैं इसका लिखता तो आपको परेशानी हो सकती थी, क्योंकि हमें वापस इसका इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन अब हम इस स्टेप से डायरेक्टली आ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना होता है e टू द पावर 2t ही होता है। अब t की वैल्यू कितनी थी मेरी tan इनवर्स y अपॉन 2 भी आएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपॉन 2 करोगे तो ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये जैसे ही आपका 2 कैंसल हो गया उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस c, इसको लिखना मत भूलना बिल्कुल भी। तो हमारा फाइनली जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो एट x इक्वल टू ऑब्वियसली ये हमारा क्या है x और वो हमारा वैल्यू क्या है y, तो एट x इक्वल टू 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से y 1 पुट करोगे तो e टू द पावर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई अपॉन 4 प्लस c। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि c की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा माइनस ई टू द पावर पाई अपॉन, सॉरी हाँ माइनस ई टू द पावर पाई अपॉन 2। अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया और हमें क्या निकालना है 1 अपॉन रूट 3। हमें क्या पुट करना है इस इक्वेशन में 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अब यहाँ पे f ऑफ 0 इक्वल टू 1 दे रखा है, अब हमारे पास जो फंक्शन आया है यहाँ पे वो हम देखेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन आया है वो x इंटू ई टू द पावर दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्योंकि अब फंक्शन में इन्होंने x इक्वल टू एफ ऑफ वाई बोल रखा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना, आप जब c निकाल रहे होगे बच्चों तो इस तरीके से गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने करा ताकि आपको पता लगे कि कुछ बच्चे यहाँ पे गलती नहीं पकड़ पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका वैल्यू का मतलब उल्टा हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, जब y 0 है तो x 1 है, तो y 0 पे हम x पुट करेंगे 1, तो 1 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा इक्वल टू y 0 पुट करेंगे दोबारा से 0 और ये e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो इस चीज का बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो 1 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। अब जैसे ही c आपका 0 आ गया तो x इंटू, अब यहाँ पे भी आपको f ऑफ 1 बाई रूट 3 का मतलब क्या है
कि फंक्शन क्या है हमारा y में, तो y की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 1/√3। तो आप ये डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है बच्चों, आपको पता ही है, e टू द पावर ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज π/6, और यहाँ से कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू द पावर 2 इंटू π/6। तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2e टू द पावर x की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर π/3 माइनस π/6, जो कि कितनी होती है हमारी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से e टू द पावर π/6। तो हम फाइनल आंसर कह सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे जैसे e टू द पावर ये कितना हो जाएगा π/6 आ जाएगा फाइनल आंसर। तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वो सोच लेते हैं कि हमें अगेन y की वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ से मतलब हमें y लगता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन की पहली लाइन दी हो तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि वहाँ पे क्या लिखा है कि x इक्वल टू f ऑफ y है, इसका मतलब f ऑफ 1/√3 का मतलब क्या है, यानी कि y की वैल्यू 1/√3 है। यहाँ पे f ऑफ 0 का मतलब क्या है कि x 0 नहीं y 0 पे x 1 है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि उस तरीके से c अलग आएगा, इस तरीके से c अलग आएगा, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। और आप जैसे ही इसे मिस आउट करोगे तो वहाँ पे आंसर आपको e टू द पावर π/6 दिख जाएगा जब आप करेक्ट करोगे। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ताकि आप सीखो, क्योंकि y में हमें आदत होती है फंक्शन निकालने की, बट x में बच्चे कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं करता या गलत आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी देखो x ऑफ y दे रखा है बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2025 में रिपीटेटिव ऐसे सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा ट्रेंड से हटके, ताकि बच्चे थोड़ा गलती कर दें, बट हम नहीं करेंगे बिल्कुल। दोबारा से x ऑफ 1, तो यानी कि y1 पे x1 दे रखा है और x ऑफ 1/2 की वैल्यू पूछी हुई है। तो दोबारा से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y² dx इक्वल टू, सबसे पहले 1/y माइनस x लिख देते हैं इंटू dy। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें dx/dy दिख गया डायरेक्टली कि वो आ जाएगा 1/y माइनस x अपॉन y²। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इस तरीके से अलग करने पे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो dx/dy, अब आपको नहीं लग रहा ये कितना हो जाएगा 1/y³ और ये कितना हो जाएगा माइनस x/y²। जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो हमें आसानी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाएगी, प्लस x/y² इक्वल टू 1/y³। अब आप थोड़ा तरीके से इसे इंटीग्रेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसका हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/y² dy, जो कि हो जाएगा 1/y² कितना होता है, तो यहाँ से y टू द पावर -2 + 1 हो जाएगा। तो e टू द पावर कितना हो जाएगा y टू द पावर -2 + 1, जो कि हो जाएगा y की पावर में -1 अपॉन -1। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, तो ये -1/y ही है। तो इसका जब हम फाइनल लिखेंगे तो x इंटू, तो हम लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि आया है e की पावर में -1/y इक्वल टू, और यहाँ पे जो बचा था वो एज इट इज 1/y³। अब यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना, इंटू e टू द पावर -1/y dy, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना इंटीग्रेशन में, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/y³ कैसे करें, तो यहाँ पे उसके बाद वो प्रोसीड करने में दिक्कत हो जाती है उन्हें। पर अगर हम देखें इसको, अगर i माना है हमने, तो इस i के लिए हम क्या कर सकते हैं, -1/y को अगर आप t पुट कर दोगे तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/y² इंटू dy इक्वल टू dt, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इस वाले इंटीग्रेशन को अगर आप इस वाले फॉर्मेट के हिसाब से इंटीग्रेट करते हो तो x इंटू, इसको तो मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा क्योंकि ये तो एज इट इज आएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/y इंटू, और यहाँ पे 1/y² इंटू, और यहाँ पे e टू द पावर -1/y dy। बस अब खत्म, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हमने i मान के लेट किया है और जिसके लिए हमने ये सारा काम किया है, तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे वो किस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि -1/y को t पुट किया है आपने, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर t। अब dy अपॉन में y², ये कितना बन जाएगा dt, और यहाँ से 1/y दोबारा भी तो पुट करोगे आप, तो इस चीज़ का ध्यान रख देंगे।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1/y इक्वल टू, अब आप देखोगे ध्यान से तो 1/y² dy ये आपका क्या बन गया dt, ये कहता था e की पावर t इंटू -1/y भी तो t है, तो यहाँ से -t आ जाएगा आपका, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये क्या लगा देंगे हम, बाय पार्ट्स लगा देंगे, तो माइनस आप बाहर फेंक सकते हो यहाँ से, तो x इंटू ई टू द पावर -1/y, हालांकि मुझे t की वैल्यू पुट करनी है, ये साइड बाय साइड चल रहा है, तो माइनस ऑफ यहाँ से कितना हो जाएगा t इंटू ई टू द पावर t, तो पहला फंक्शन क्या होगा, ये एज इट इज, ये दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज ई टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से ई टू द पावर t dt आ जाएगा। तो थोड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि इसने थोड़ी सी इंटीग्रेशन ज़्यादा पूछ ली हमसे, हालांकि हम इजीली कर देंगे, और यहाँ से आप t की वैल्यू पुट कर देंगे -1/y, तो जैसे ही अब यहाँ से आप देखोगे तो t इंटू ई टू द पावर t होगा, तो माइनस होगा पहली बात, अब जैसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1/y पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/y इंटू ई टू द पावर -1/y, और ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, और यहाँ से e टू द पावर कितना आ जाएगा 1/y, प्लस c लगाना मत भूलना, दैट विल बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इजीली आप कह सकते हो इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे 1 पे 1 है, तो आप पूरी इक्वेशन में क्या पुट कर दो, x भी 1 और y भी 1, ये तो इजी था, तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर -1 प्लस e टू द पावर 1, अच्छा ये भी -1/y होगा, तो e टू द पावर -1 प्लस c, अब आप देखोगे e टू द पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू यहाँ से हमारा आ जाएगा -e टू द पावर -1, यहाँ से हमारा क्या आ गया, इजिली c आ गया, c आ गया तो हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमें क्या पुट करना है बच्चों, जो उसने बोल रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 1/2, तो इसको थोड़ा ध्यान से पुट कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर। तो 1/2 यहीं पे डाल देते हैं जल्दी से, x इंटू ये क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हम जल्दी लिख सकते हैं, x इंटू यहाँ पे देखो अब -1/2, अच्छा ये एक चीज का और ध्यान रखना, x इक्वल टू एक्स ऑफ y दे रखा है, तो y की वैल्यू पुट करनी है 1/2 अगेन, तो y की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, x एज इट इज रहेगा, वही पूछ रखा है, तो यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो e टू द पावर -2 आ जाएगा, तो x इंटू ई टू द पावर -2 आ गया यहाँ से, उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ से 1/2 पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से e टू द पावर कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस दोबारा से ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी पता था -e टू द पावर -1, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब यहाँ से जैसे ही हमारे पास ये चीज़ आ गई -e टू द पावर -1, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो कि आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे 2e टू द पावर -2 और ये तो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर -2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू ई टू द पावर -2 माइनस ई टू द पावर -1। अब यहाँ से e टू द पावर -2 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 3 आ जाएगा, माइनस e टू द पावर -1 अपॉन e टू द पावर -2, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, -1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस e आ जाएगा। तो फाइनल आंसर तो सुंदर सुंदर आ रहा है, तो 3 माइनस e देख लेते हैं किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से ये हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जब आप फाइनली वैल्यू पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू 1/2 पुट करो, उसके बाद तो कैलकुलेशन ईजी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 माइनस e। आई होप आपको ये समझ आया हो, क्योंकि इसमें बाय पार्ट्स भी लग गया, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग ऐसा टाइप का फंक्शन बन रहा था हमारा, तो उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन दे रखी है कुछ इस तरीके की, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू, तो इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम कर सकते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा इस y को भी यहीं पे ले आओ पहले स्टेप में ही, तो जितने ज़्यादा जल्दी स्टेप्स करोगे आप एग्जाम में उतने ज़्यादा फायदा होगा आपको, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टाइम बचाना है, लिमिटेड टाइम दिया हुआ है, तो जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ln ऑफ x अपॉन y, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो x अपॉन y को t पुट कर सकते हो डायरेक्टली, जो मुझे दिख रहा है कर्व में, उससे फायदा होना चाहिए, तो x अपॉन y को जैसे ही आप t पुट करोगे तो x इज इक्वल टू वाई टी हो जाएगा, और आप इसको डिफरेंशिएट करते हो
तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू, ये थोड़ा ध्यान रखना कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो यहाँ से dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वही हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो y इंटू डी टी अपॉन डी वाई प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू डी टी अपॉन डी वाई प्लस टी इक्वल टू x अपॉन वाई बच्चों कितना है आपका, क्या पुट किया आपने, t इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा ln t प्लस 1। अब आपको नहीं लगता यहाँ पे प्लस टी और ये वाला प्लस टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इंटू डी टी अपॉन डी वाई इक्वल टू, तो ये वाला t कैंसिल होते ही आपका t ln t बचेगा, t ln t। अब तो वेरिएबल सेपरेबल आपको दिख ही गया होगा, तो dt अपॉन में t ln t इक्वल टू dy अपॉन वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको पता ही है, अगर यहाँ पे आप 1 अपॉन टी को कुछ भी एक नया वेरिएबल पुट करोगे तो यहाँ से आपका 1 अपॉन ln t ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉरी 1 अपॉन ln t है, तो ln t को आप नया वेरिएबल जैसे आपने यहाँ पे कुछ z पुट कर दिया तो 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन से आप इजीली कह सकते हो ये 1 अपॉन जेड बन जाएगा। तो 1 अपॉन जेड का क्या होता है, ln z, तो ln ऑफ ln t आ जाएगा, यहाँ से मॉड लगा देना आप, इज इक्वल टू ln y, सबके साथ हम मॉड मान के ही चल रहे हैं, प्लस c। अब इस c के लिए उसने कुछ दे रखा होगा, अच्छा t की वैल्यू जरूर पुट कर देते हैं पहले, t की वैल्यू x अपॉन y है, तो यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ x अपॉन y। तो इस तरीके से फंक्शन आएगा, इसको जरूर भूलना मत, बेशक आप z में भी लिख देते हो। अब हमें दे रखा है e,1 से वो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें फंक्शन ही निकालना था। ठीक है, फंक्शन देख लेंगे, e,1 से पास कर रहा है यानी कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू e पुट करना है, सॉरी x इक्वल टू e एंड y इक्वल टू 1 पुट करना है। रिवर्स इसको लिख देते हैं थोड़ा जल्दी से, जैसे e,1 है तो ये e हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कांस्टेंट के लिए ln ऑफ ये कितना हो जाएगा, e अपॉन 1, ln e अपॉन 1 कितना हो जाएगा, ln e हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, तो ln 1 हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू ln ऑफ 1 हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 0। जैसे ही मेरा c 0 आ गया तो मैं कह सकता हूँ ln ऑफ x अपॉन y, इसका मॉड भी लिख सकते हैं इक्वल टू ln y, तो मैं डायरेक्टली कंपेयर कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, y इक्वल टू ln ऑफ x अपॉन y। तो ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, y इक्वल टू ln x अपॉन y, तो ये a ऑप्शन दे रखा है हमारा, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि y इक्वल टू ln x अपॉन y, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस कर सकते हो आप, हालांकि आपको थोड़ा इजी नहीं लगा होगा क्योंकि x और y में यहाँ पे दोबारा से इस तरीके से दे रखा था। आप पावर क्वेश्चन फीचर ऐप यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा मार्क्स की, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, टैप एंड टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आगे चलते हैं, तो y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि जहां पर e टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर x सच दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से देखते हैं, इन दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये e टू द पावर x डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से -1 इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। तो हमें पता है कि जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो ये हमारी रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस बन जाती है, पर वहाँ पे हमें x माइनस वाई को t पुट करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो जैसे ही हम x माइनस वाई को t पुट करते हैं, और इसका विद रिस्पेक्ट टू अब हम किस करेंगे, x कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्यों, क्योंकि हमारी ऑलरेडी फॉर्म में dx के फॉर्मेट में लिखा था। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ऑलरेडी -1 था यहाँ पे, और ये हमारा e टू द पावर t बन जाएगा। जैसे ही आप ये करोगे 1 से 1 कट गया और dt अपॉन dx आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। तो यहाँ से मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि मेरा माइनस dt अपॉन dx हो जाएगा। तो मैं dt अपॉन dx लिखना चाह रहा हूँ इज इक्वल टू यहाँ से e टू द पावर माइनस टी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से dt अपॉन में e टू द पावर t इक्वल टू माइनस टी एक्स।
अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल से, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अगेन e टू द पावर माइनस टी, लेकिन माइनस आ जाएगा बाहर, इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। इन्होंने कुछ दे रखा है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दे रखा है। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, e टू द पावर हमने t क्या पुट किया था उसको ध्यान रखना, x माइनस वाई, तो यहाँ से y माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज दोनों पे 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो माइनस वन इक्वल टू सी आ जाएगा यहाँ से, और हमारा जो कर्व है वो आ जाएगा माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वन। पूरी इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके काट सकते हो, तो ई टू द पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब हम देख लेते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछी है, यस एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू पूछी है, तो एक्स इक्वल टू वन पुट कर दो। आप जैसे ही एक्स इक्वल टू वन पुट करोगे तो ई टू द पावर यहाँ कितना हो जाएगा, वाई माइनस वन इक्वल टू ये हो जाएगा टू। अब दोनों तरफ लॉग ले सकते हो, उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो इजीली दिख जाएगा आपको, ये हो जाएगा ई टू द पावर वाई अपॉन ई इक्वल टू टू, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर वाई इक्वल टू टू ई, और लॉग ले लोगे तो वाई इक्वल टू एल एन टू ई। बट आप देखोगे फॉर्मेट में इसमें एल एन टू ई तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, टू ई तो दिख रहा है, तो गलती से इसे मार्क मत कर देना। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश अलग अलग लॉग का इस्तेमाल करके, तो इसे मैं एल एन टू प्लस एल एन ई तो लिख ही सकता हूँ, और मुझे पता है एल एन ई कितना होता है वन, तो वन प्लस एल एन टू, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो जाएगा, ये ऑप्शन में होना चाहिए वन प्लस एल एन टू। तो क्या है, बिल्कुल है वन प्लस एल एन टू, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, वन प्लस लॉग टू, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए टैप एंड टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पर क्लिक करो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में अब आगे कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।